मैं हमेशा कहती हूँ एक बात जो हो सकता है कईयों को बुरी लगे, पर सच है कि शादी को कितने भी साल हो जाए, एक जमाई कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही एक बहू अपने ससुराल को अपना घर समझ लेती है। वाह क्या बात है कि शादी को मानो 2 ही दिन हुए हैं और वो अपने मायके आई है और वो अपना समय बिताती है और जाते वक्त उसके शब्द होते हैं अच्छा घर जाती है। कि 2 दिन में उसको भी नहीं पता चला और उसका घर का मतलब बदल गया। तो देखिए, रिश्ते ऐसे तो हर रिश्ते के लिए कहा गया है कि आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। कोई भी रिश्ता हो, अगर दोनों नहीं साथ में चल रहे हैं तो रिश्ता सुधर नहीं सकता। एक ही अगर मेहनत करता रहेगा तो वो हो सकता है 1 साल चला, 2 साल चला, तीसरे साल टूट जाएगा। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो चलाना दोनों को पड़ेगा, काम दोनों को करना पड़ेगा। अगर एक भी रुक गया तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरा जो हमने अभी बात की थी, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पार्टनर या आपके जिनके साथ भी रिश्ते हैं वो एडजस्टमेंट करे, कॉम्प्रोमाइज ना करे। ये जिम्मेदारी सामने वाले की। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा शादी के लिए कहती हूं कि एक पत्नी की उसके ससुराल में क्या इज्जत होगी ये पति तय करता है। ये पत्नी तय नहीं करती, उसका बिहेवियर तय नहीं, कुछ भी तय, ये पति तय करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे आई है जी। ये उसके लिए एक नई दुनिया है। अगर मैं किसी नई जगह जा रही हूं और मैं जिसके साथ जा रही हूं वो उस जगह को जानता है, तो ऑब्वियसली मैं तो उस पर निर्भर हूं ना, कि मुझे सही रास्ता दिखाना किसका काम है? तुम्हारा। मेरा यहां ध्यान रखना किसका काम है? तुम्हारा। उसके बाद जब मैं फेमिलियर हो गई उस जगह से, अब मेरा है। पर जब तक मैं उस जगह को लेकर फेमिलियर नहीं हूं तब तक काम किसका है? तो एक पत्नी की इज्जत ससुराल में क्या होगी ये पति तय करेगा। उसके राइट्स क्या होंगे ये पति तय करेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जिस पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी उस वक्त ले। आपको अपने रोल्स चेंज करने पड़ते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि रोल्स किसी के निभाए नहीं गए थे कि घर का काम ये करेगा, बाहर का काम वो करेंगे। और भगवान ने तो बिल्कुल नहीं सिखाया था। भगवान ने तो हर काम किए हैं। अगर श्री राम को आप देखिए, सीता माता अपना पूरा घर बार छोड़कर आई थी शादी करके, जो हम आज करते ही हैं कि एक पत्नी छोड़कर आती है। पर आप विष्णु भगवान को देखिए, विष्णु भगवान शादी से पहले कहां रहते थे? बैकुंठ, बैकुंठ धाम। शादी से पहले कहां रहते थे? बैकुंठ। शादी के बाद कहां रहे? क्षीर सागर। लक्ष्मी माता कहां से आई थी? समुद्र मंथन में से, क्षीर सागर में से आई थी। तो असल में विष्णु भगवान कहां रहते हैं? घर जमाई है वो। दोनों काम हुए ना। यहां पर सीता माता आई तो वहां पर वो भी घर जमाई है। दूसरा रूप देखिए, जब गोपियों की और कृष्ण की बात आती है तो जब शाम का समय होता था भगवान गैया चराकर घर लौटते थे, जो उस वक्त का ऑफिस होता था जी। सुबह निकलते थे, शाम को आते थे। समय समय की बात है। भगवान आते थे, वहां जो गोपियां हैं वो भी दूध दही माखन बेचने जो जाती थी वो लौट कर घर आती थी। यानी काम करने दोनों गए। घर की जिम्मेदारी दोनों के कंधे पर है। तो इसीलिए भगवान ने किसी का एक काम नहीं बनाया था कि ये यही करेगा वो वही करेगा। उसने आपको इतना अच्छा बनाया है कि हर व्यक्ति हर काम कर सकता है।